बाल कटने के बाद फिर से वापस आ सकते हैं या बढ़ सकते हैं। अगर आपके नाखून कटने के बाद या टूटने के बाद फिर से वापस आ जाता है, अगर आपकी स्किन कट जाने के बाद या जल जाने के बाद फिर से नहीं आ जाती है, तो क्या आपके अगर घुटनों की ग्रीसिंग खराब हो गई, कार्टिलेज डैमेज हो गई है, क्या वो फिर से वापस नहीं आ सकती? वापस आ सकती है। लेकिन क्या आपने उसको वापस आने के लिए जो जरूरी चीज है उनको खाना पीना शुरू किया, अपनी आदतों को बदला? नहीं, आपने सिर्फ क्या बदला, आपने दवाई लेना शुरू कर दिया, और ज्यादा दवाई और ज्यादा दवाई। दिन पे दिन आपकी दवाइयां बढ़ती जा रही है लेकिन आपकी आदतों में कोई सुधार नहीं आया है। मैं बताने वाली हूँ एक ऐसा ड्रिंक जिसको आपको खाली पेट पीना है और देखते ही देखते आपके घुटनों की जो कार्टिलेज है या आपके घुटनों का ग्रीस खराब हो गया, जिसकी वजह से कट कट की आवाज आती है, जिसकी वजह से आपके घुटनों में स्टिफनेस बढ़ जाती है, जब आप सो करके उठते आप सीधे नहीं चल पाते, आपके घुटने मुड़ने लगे हैं और यहाँ तक कि आपकी चाल भी बिगड़ गई है। ज्यादा अगर चलते हैं या फिर उठ के बैठते हैं तो तुरंत पेन आ जाता है। और आजकल तो घर के जो नॉर्मल काम होते हैं अपने नहाने धोने के, वो भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये सारे समस्या या सिम्टम आपके साथ हो रहे हैं और आप सोचते हैं कि थोड़े दिन की बात है, दवाई तो खा ही रहे हैं, थोड़े दिन बाद ये ठीक होने वाला है, ऐसे डॉक्टर ने बोला है, तो आप बिल्कुल खराब सोच रहे हैं। जो मैं आपको बताऊंगी आदतें चेंज करने के लिए और साथ में ये ड्रिंक बताने वाली, उसको अगर आपने लेना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कि जो घुटने आपके खराब हो गए तो ये सारे सिम्टम आ रहे हैं बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए, जो आज तक आपने किया, मतलब घर के काम में बिजी रहते थे या बच्चों में उलझे हुए थे या ऑफिस के काम में बिजी हैं या किसी भी तरीके की अगर आप बिजी रहते थे और खाने पीने पे कभी ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा आप सोचना शुरू कर दें। फिर दूसरी चीज ये कि पूरे तरीके से डॉक्टर पे डिपेंड ना रहे। यानी हम ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दवाई सब कुछ करेगी। देखिए, डॉक्टर आपकी इन्फ्लामेशन कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए दवाई दे सकते हैं। जो न्यूट्रिएंट की कमी आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो खुद आपको पूरे करने पड़ेंगे अपने खाने से। जो आदतें आपकी गलत हैं, यानी कुछ लोग देर से उठते हैं या कुछ लोग बहुत ही जल्दी उठ जाते हैं, नींद पूरी ही नहीं होती, या कुछ लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, या कुछ लोग जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे, जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी आप धूप में नहीं जाते, हमेशा एसी में ही लेटे रहते हैं क्योंकि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, हल्का सा भी बाहर जाते हैं, एसी की आदत हो गई है। ये सारी चीजें आपको बीमार कर रही हैं, आपके घुटनों को डैमेज कर रही है, आपकी अंदर से जो कार्टिलेज होती है उसको डैमेज कर रही है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या आदतों में चेंज करना है और कौन सा वो ड्रिंक है जो आपको डेली लेना शुरू करना है। सबसे पहली चीज तो मसाज। एक आदत अपनी डाल लीजिए कि आपको अपने घुटनों की मसाज करनी है। और मैं तो ये कहती हूँ कि जब भी आपको समय मिला, अगर रात को भी समय मिल रहा है तो एक बार पूरे बॉडी की मसाज कर लो, और अगर सुबह के वक्त समय मिलता है तो पूरी बॉडी की मसाज करो तिल के तेल से, और अपने कंधों के ऊपर, अपनी पीठ के ऊपर धूप लगाओ। इससे आपको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की हेल्प से ही कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, और विटामिन डी जितना अच्छा सूरज से आपको मिल जाएगा इतना आपको खाने पीने से नहीं मिलता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे थोड़ी मात्रा में विटामिन डी मिल जाता है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मशरूम हो गया, संतरे का जूस हो गया, तो थोड़ी मात्रा में आपको मिल जाएगा। लेकिन धूप जरूर लेनी है, कम से कम 15 मिनट के लिए। चाहे तो आप ऐसे ही धूप में घूम ले, हल्की फुल्की वॉक कर ले सुबह के वक्त, तो भी चांस होते हैं कि विटामिन डी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये रोज करना पड़ेगा आपको। फिर दूसरी चीज, कम से कम 5 से 6 घंटे डीप स्लीप आपको लेनी है। जब भी आप सोने जाओ अपने मोबाइल वगैरह दूर रख दो। यानी बॉडी के अंदर जो रिपेयरिंग का काम होता है वो तब होता है जब आप अच्छी नींद लेते हैं। ये नहीं कि बार बार उठ के कभी जॉइंट्स पेन हो रहा है तो उसके लिए दवाई लेने लगे, कभी आप उठ करके बैठ गए कि अच्छे से नींद नहीं आ रही है, आज तो ज्यादा खाना खा लिया तो एसिडिटी बन रही है। अपना खाना भी आपको लिमिट में खाना है, रात के समय ठीक टाइम पे खाना है, उसी टाइम पे खाना है जिस टाइम पे आप रोज खाते हैं। कभी बिल्कुल नहीं खाया, कभी ज्यादा खा लिया, तो ये चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपको एक हैबिट बनानी होती है कि मुझे 6 बजे खाना है तो 6 बजे ही खाना है। मैं खाने में रोटी या थोड़ी सब्जी लेती हूँ तो यही लूंगी। ऐसे नहीं कि किसी दिन पराठे बना लिए, किसी दिन पूरी हो गई, किसी दिन हम बाहर ही डिनर करके आ गए। थोड़ा सा जब उम्र बढ़नी शुरू होती है तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है, खास करके रात के समय पे, क्योंकि रात के समय पे इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, पेन बढ़ता है, और अगर आप नींद ठीक से नहीं ले पाते तो वही बीमारियों का कारण बनता है, और असली वजह इन्फ्लेमेशन की वही होती है। तो नींद सबसे ज्यादा जरूरी है, 5 से 6 घंटे की नींद जरूर लें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ड्रिंक है वो कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिए आपको क्या चाहिए इसके लिए।
ब्लैक रेजिन, जिसको काली किशमिश भी बोलते हैं या मुनक्का भी बोल देते हैं। अब ये जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है और थोड़ी सी मीठी भी होती है, लेकिन इन्फ्लेमेशन को कम करती है, बॉडी के अंदर सूजन को भी कम करती है। अब इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम है जो हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, अर्थराइटिस और जॉइंट्स पेन में सपोर्ट करता है। ये अगर अर्थराइटिस की समस्या है, ये नॉर्मली ऑस्टियोआर्थराइटिस है या वैसे भी कट कट की आवाज आ रही है, जैसे अर्थराइटिस नहीं भी होता लेकिन फिर भी नॉर्मल चलने फिरने से, काम के स्ट्रेस से कभी कभी पेन बढ़ने लगता है, हमारे घुटनों में दर्द आने लगता है, तो उसके लिए भी बेस्ट है। आयरन और एंटीऑक्सीडेंट, इसमें आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और इसके अंदर फाइबर कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है, आंतों को साफ करने का काम करता है। और खास करके जो लेडीज 50 की उम्र की होती है या 40 की उम्र में होती है, जैसे मेनोपॉज वगैरह चलते रहते हैं, तो उस दौरान आयरन डेफिशिएंसी होने की वजह से भी हमारी जो हड्डियां है वो वीक होने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि काम करने में मन नहीं लग रहा है। जब भी सुबह को उठते हैं तो थकान एक महसूस होने लगती है, वो आयरन की कमी से होती है। तो आयरन की पूर्ति होना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, ये ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, जॉइंट्स में सूजन और स्टिफनेस को कम करते हैं क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करता है, फ्री रेडिकल्स जो आपकी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं उनको खत्म कर देते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट जो रेजिन के अंदर होते हैं। इन्फ्लामेशन को कम करता है, पोटेशियम भी होता है, जॉइंट स्टिफनेस, मसल क्रैम्प में हेल्प करता है। कौन करता है? पोटेशियम, जो कि रेजिन में होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है, पॉलीफिनोल्स होते हैं, फ्लेवोनोइड्स होते हैं जो जॉइंट्स इन्फ्लामेशन और सूजन को कम करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, 4 से 5 मुनक्का जो होती है उनको पानी में भिगो देना है। पहले उनको अच्छे से धो लेना है क्योंकि कई बार केमिकल आ जाते हैं, जब हम मार्केट से लेकर आते हैं तो उनमें केमिकल लगाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर कीड़ा वगैरह न लगे। तो उनको आपको धो लेना है, 5 रेजिन निकालनी है या फिर मुनक्का जिसको बोलते हैं, और उनको पहले धो लीजिए और फिर पानी में भिगो दीजिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है सफेद तिल। सफेद तिल में देखो गुड फैट होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है सफेद तिल में। फाइबर होता है, गुड फैट भी होता है, अर्थराइटिस में बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारी जॉइंट्स में। खास करके इसमें हेल्दी फैट्स और विटामिन ई होता है। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है और जो लुब्रिकेशन का काम करना चाहिए तो विटामिन ई वही काम करता है, हमारी अंदर से नसों में लुब्रिकेशन का काम करता है। और आपने देखा जॉइंट्स लुब्रिकेशन इंप्रूव करता है, सूजन और स्टिफनेस को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट 2 कंपाउंड होते हैं इसमें, सीसेमोल और सीसामिन, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, सूजन को कम करते हैं। आयरन और जिंक होता है, ब्लड सर्कुलेशन और हीलिंग सपोर्ट करते हैं। तो इतनी अच्छी प्रॉपर्टी होती है। और जो इसमें फाइबर होता है ना, वो फाइबर आंतों को क्लीन करने का काम करता है, आपके आंतों की गुड बैक्टीरिया को इंप्रूव करता है, जिससे अगर कब्ज की समस्या है तो जॉइंट्स पेन आएगा ही आएगा, जॉइंट्स आपके खराब होंगे। और मैं मान नहीं सकती जिनको कब्ज नहीं रहती, जिनका पेट अच्छे साफ होता है, उनके जॉइंट्स कभी खराब होंगे। लेकिन ये क्या करता है, इसमें गुड फाइबर होता है, जो तिल होते हैं, तो ये आपकी आंतों को भी डिटॉक्स करता है, क्लीन करता है अंदर से, कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है ये, अगर 1 से 2 चम्मच तिल आप डेली खाते हैं। अगला इंग्रेडिएंट है ब्लैक सिसमे, काले तिल। काले तिल के अंदर अगेन फाइबर बहुत ज्यादा, सोल्यूबल फाइबर भी, इनसोल्यूबल फाइबर भी, यानी आपके बैक्टीरिया को इतना अच्छा बढ़ाता है, जो आंतों के बैक्टीरिया होते हैं, जिससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं उन्हीं बैक्टीरिया की वजह से, अगर वो आपकी आंतों में है। किस चीज के खाने से बढ़ते हैं? काले तिल के खाने से बढ़ते हैं। अगेन इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच है, इसमें ये 2 कंपाउंड इसमें भी है, सीसेमोल और सीसामिन, जो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। हेल्दी फैट्स भी है जो कि आपकी सूजन को कम करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी या लुब्रिकेशन का काम करते हैं। आयरन भी है, जिंक भी है, और खास करके ये रिजुविनेटिंग का काम करते हैं, यानी कि रसायन इफेक्ट होता है। तो आयुर्वेदा में काले तिल को वात नाशक भी बोला गया है, यानी वात बढ़ने की वजह से ही आपकी कार्टिलेज डैमेज होती है। तो वात नाशक यानी वात को खत्म करते हैं, जो खराब वात आपकी बॉडी में घूम रही है, आपकी खराब गैस को बाहर निकालते हैं, खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, और वीकनेस और स्टिफनेस को, जो हड्डी की वीकनेस होती है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जो कि आपकी बोन्स के और दांतों के लिए जरूरी मिनरल्स होते हैं। और विटामिन ई होने की वजह से, जब आप सूरज की धूप लेते हो ना, तो सूरज की धूप, विटामिन ई अच्छा होने की वजह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, विटामिन डी आपको मिल जाता है, जिससे कैल्शियम आपकी हड्डियों में पहुंच पाता है और आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती है। फिर विटामिन ई क्या करता है, आपका जो कार्टिलेज खराब हो गई है, आपका जो चिकनाहट घुटनों के बीच की खराब हो गई है, उसको तेजी से रिपेयर करता है। और विटामिन किसमें है? सफेद तिल और काले तिल दोनों में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट
सप्लीमेंट आपको चाहिए वो है आंवला। आंवले में ढेर सारा विटामिन सी होता है जो आपके कोलेजन को बूस्ट करता है। जैसे कि आंवले में विटामिन सी, पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनोइड्स होते हैं, फ्री रेडिकल और इन्फ्लामेशन को कम करता है। फ्री रेडिकल्स अगर ज्यादा है तो कार्टिलेज खराब होगी। लेकिन आंवला क्या करता है, विटामिन सी ज्यादा होने की वजह से फ्री रेडिकल को न्यूट्रल कर देता है, खत्म कर देता है। कोलेजन प्रोडक्शन सपोर्ट करता है। विटामिन सी की वजह से कोलेजन सिंथेसिस होता है। कोलेजन क्या होता है, एक ऐसी लेयर है जो आपकी स्किन को पकड़ के रखती है। आपकी स्किन के अंदर की एक लेयर है जो आपकी स्किन को बूढ़ा नहीं होने देती, आपकी स्किन को स्ट्रोंग रखती है। अगर ये कोलेजन बार बार खराब होता जा रहा है, आपकी स्किन सिकुड़ती चली जाएगी। वही काम आपके जॉइंट्स के बीच में होता है। अब जो ये कोलेजन की लेयर होती है, ये कार्टिलेज के लिए जरूरी है, यानी आपकी घुटनों की ग्रीसिंग के लिए जरूरी है। अगर ये कोलेजन खराब हो रहा है तो ग्रीसिंग आपकी खराब हो जाएगी, फट जाएगी और हड्डियां आपस में टकराने की वजह से आपको स्टिफनेस, नी पेन, स्वेलिंग, अर्थराइटिस की समस्या ये आपको होने लगेगी, यानी आप अर्थराइटिस के पेशेंट बन जाओगे। उस कोलेजन को रिपेयर करने का काम कौन करता है, आंवला। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बोन हेल्थ के लिए, हड्डी को मजबूत बनाता है। ऑस्टियोपोरोसिस या नी वीकनेस में फायदेमंद होता है आंवला। आंवला सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी है। विटामिन सी आपको कहीं से भी मिल जाए लेकिन अच्छी क्वालिटी का मिले, मैं ये नहीं कहती आप आंवला खाओ, लेकिन आंवले से बेहतर विटामिन सी इस दुनिया में आपको मिल नहीं सकता। तो इसलिए 1 या 2 आंवला डेली खाना जरूरी है। जिनको घुटनों का दर्द रहता है, हड्डियों की कमजोरी है, इम्यूनिटी और हीलिंग बूस्ट, बार बार अगर फीवर आ रहा है और फीवर की दवाई आप खा रहे हो तो फिर आपके घुटनों को कोई नहीं बचा सकता। आप मुझे ये बताइए कि जब कोरोना आया था और बार बार आपने फीवर की दवाई खाई तो आपके आस पड़ोस के कितने लोग ऐसे हैं जो उसके बाद ये कहते हैं कि हमें घुटनों का दर्द आ रहा है, उसके बाद कट कट की आवाज आ रही है। जिनको चिकनगुनिया, मलेरिया या डेंगू बुखार हो जाता है, उसकी दवाई खाने के बाद 80% लोग ये कहते हैं कि भाई मुझे तो घुटनों का दर्द आ गया है, पता नहीं ये क्यों हो रहा है, मेरे घुटनों में स्वेलिंग आ गई है। तो इसलिए वो दवाई का साइड इफेक्ट होता है। तो उससे बचाता है आपको आंवला। हो गई ना, ये आपको हर तरीके से हेल्प करता है आंवला। पहले तो इन्फेक्शन से बचाएगा आपकी बॉडी को, फीवर वगैरह और जितनी भी सर्दी, जुकाम, खांसी, कफ ये सब समस्या रहती है इनसे दूर रखेगा। उसकी दवाई आप नहीं खाओगे जिसकी साइड इफेक्ट से आपको जॉइंट्स पेन होता है, आपकी हड्डियां खराब होती है, तो वो आपको जिंदगी में नहीं होने देगा अगर 1 से 2 आंवला डेली आप खाते हो। चलिए इसकी रेसिपी बता देते हैं क्या करना है। अब आपको करना ये है, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है और कितना कितना लेना है, 4 से 5 रेजिन या मुनक्का आपने लेनी है, 1 चम्मच सफेद तिल लेना है, आधा चम्मच काला तिल लेना है और 1 आंवला लेना है फ्रेश। आंवले को आप कद्दूकस कर लीजिए और कद्दूकस करके जो इसका पल्प है वो सारा ले लीजिए, गुठली निकाल लीजिए। अब इन सबको हल्का सा गर्म पानी मिला के ग्राइंड करना है और ये जो स्मूदी बनी है आपकी, इसको सिप सिप करके पीना है, एक दूध की तरह। ये दूध की तरह आपको लगेगा, हल्का सा फाइबर हो सकता है लेकिन उसको आपको चबा चबा करके खा लेना है। इससे आपका पेट भी भरेगा। अगर भूख हो तो आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, अगर नहीं भूखा तो सीधा आप लंच की तरफ जा सकते हैं, यानी खाली पेट ये लेना है। अगर आप कहें कि मेरे पास तो भाई ताजा आंवला नहीं है, मार्केट में मिल नहीं रहा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 1 चम्मच जो आंवले का पाउडर होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, आप इसको लेके देखना, आपकी आंतों को भी क्लीन कर देगा। तो इस तरीके से ये चारों चीजें मिला के एक स्मूदी तैयार होती है। वो स्मूदी आप खाली पेट पियेंगे और इसको पीने के बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, यानी कि आधे पौने घंटे बाद या फिर इससे पहले भी आप कर सकते हैं। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, यानी बॉडी की मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास करके जो मैंने एक चीज आपको बताई है, मसाज करनी है तिल के तेल से डेली अपने हर एक बॉडी पार्ट्स को, और खास करके घुटनों को भी मसाज देनी है। और धूप जरूर लगानी है अपने कंधों को, अपनी कमर को और अपने घुटने को कम से कम 15 मिनट के लिए। ये अगर डेली आपने करना शुरू कर दिया तो कितने भी घिसे हुए घुटने हो, कितने भी कटकट की आवाज आती हो, कितनी भी स्टिफनेस क्यों ना हो, सब 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी और आपके घुटने फिर से नए हो जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।